इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में तब करते हैं जब किसी सब्जेक्ट की संख्या बतानी हो, या फिर उसकी मात्रा बतानी हो, या फिर उसके अस्तित्व में होने की बात करनी हो। ठीक है, तब हम दे का यूज़ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। और इसके बाद प्रायः बी होता है, और फिर से जो रियल सब्जेक्ट होता है इस बी के बाद होता है, ये रियल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये तो बेसिक जानकारी हो गई दे के यूज़ होने की एज अ डमी सब्जेक्ट, एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। ठीक है, इस पे मैंने वीडियो बना रखा है, आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह मिल जाएगा लिंक, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अगर वह चीज़ क्लियर हो तो फिर हम देयर के एडवांस्ड यूजेस को समझ सकते हैं। यह वीडियो देयर के एडवांस्ड यूजेस के बारे में है। ठीक है, तो अगर बेसिक क्लियर हो फिर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इस वीडियो हम देयर के एडवांस्ड यूजेस को देखेंगे। हम देखेंगे देयर इज़ टू बी, देयर इज़ लाइकली टू बी, देयर सीम्स टू बी, देयर नीड्स टू बी और देयर यूज टू बी। सेंटेंस के ये शुरू में आएंगे, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ये आ जाएंगे। ठीक है, राइट। तो इन सभी का अर्थ समझेंगे, किस तरह से इनको हम यूज़ करते हैं, किस दशा में यूज़ करते हैं, इस चीज़ को भी समझेंगे। एक चीज़ तो समझ लीजिए कि जो सब्जेक्ट होगा, हम सब्जेक्ट के अस्तित्व में होने की बात करेंगे, या फिर उसकी संख्या के बारे में बात करेंगे, या फिर उसकी मात्रा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसी कंडीशन में हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज़ करते हैं। और इन सब में आप देख रहे हैं कि देयर का यूज़ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में होगा। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देयर इज़ टू बी का अर्थ होता है होने वाला है। ठीक है, कोई काम है जो कि होने वाला है, यानी आगे होगा, पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार। इसका सेंस ये आप निकालिएगा। वाला है, यह सेंस, ये वाला है, यह जो शब्द है यह दूसरा सेंस भी दे सकता है। हम किस सेंस में इसको यूज़ करेंगे कि कोई काम है जो कि पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार आगे होगा। जैसे यहाँ मेरे स्कूल में एक सांस्कृतिक प्रोग्राम होने वाला है। ठीक है, तो पहले से फिक्स्ड है, पहले से प्रोग्राम्ड है कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, होने वाला है, फ्यूचर में होगा, आज होगा, कल होगा, शाम को होगा, परसों होगा। ठीक है, राइट। तो देयर इज़ टू बी अ कल्चरल प्रोग्राम इन माय स्कूल, देयर इज़ टू बी अ कल्चरल प्रोग्राम इन माय स्कूल। ठीक है, क्लियर होना चाहिए कि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, अ कल्चरल प्रोग्राम। ठीक है, क्योंकि हम इसके अस्तित्व में होने की बात कर रहे हैं। ठीक है, यह होगा, स्कूल में होगा, राइट। इन सब में आप देखेंगे कहीं वर्ब नहीं आएगा, एक्शन वर्ब आपको कहीं नहीं मिलेगा। हम यहाँ पे अ कल्चरल प्रोग्राम, हम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, इसलिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में दे आया हुआ है। ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि देयर इज़ टू बी अ फेयर नेक्स्ट मंथ, राइट। देयर इज़ टू बी अ फेयर नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने एक मेला लगने वाला है, एक मेला होने वाला है। ठीक है, तो मेला घटित होगा, एक मेला घटित होने वाला है, एक मेला लगने वाला है। देयर इज टू बी अ फेयर नेक्स्ट मंथ, राइट। वन मोर एग्जाम्पल कि देयर इज टू बी अ चेंज इन टाइम रिगार्डिंग मीटिंग, देयर इज टू बी अ चेंज इन टाइम रिगार्डिंग मीटिंग, यानी मीटिंग के संबंध के समय में परिवर्तन होने वाला है। ठीक है, परिवर्तन होगा, फिक्स्ड है, यह एक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, पहले से फिक्स्ड है, ऑलरेडी फिक्स्ड है। ठीक है, तो जब चीज़ें ऑलरेडी फिक्स्ड हों और उनके बारे में बताना है, राइट, देयर इज़ टू बी का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि इन तीनों एग्जाम्पल्स में आपने देखा। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं एक्सप्रेशन देयर इज़ लाइकली टू बी, राइट। तो देयर इज़ लाइकली टू बी मतलब संभावना है। ठीक है, या फिर वाला है, यह भी सेंस दे सकता है, लेकिन यहाँ पे संभावना बताई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करेंगे कि कितनी संभावना है। ठीक है, पहले से फिक्स्ड नहीं है, संभावना है, टल भी सकता है, संभावना बताई जा रही है। ठीक है, तो अंतर को समझिएगा, इन दो पीछे हमने जो देखा और यहाँ पे
इन दोनों में आप अंतर समझिएगा कि देयर इज़ लाइकली टू बी अ बिग क्राउड इन द रैली। देयर इज़ लाइकली टू बी अ बिग क्राउड इन द रैली, इसका मतलब ये हुआ कि रैली में बड़ी भीड़ होने की संभावना है। ठीक है, तो यह संभावना है, बड़ी भीड़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये कहते हैं देयर इज़ टू बी अ बिग क्राउड इन द रैली, ठीक है, यानी रैली में बड़ी भीड़ होने वाली है, मतलब यह तय है कि भीड़ होना है तो होना है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं देयर इज़ लाइकली टू बी अ बिग क्राउड इन द रैली, रैली में एक बड़ी भीड़ होने की संभावना है, मीन्स हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो लाइकली टू बी से आप पॉसिबिलिटी बताते हैं, संभावना बताते हैं जो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए कि देयर इज़ लाइकली टू बी अ हैवी रेन टुडे। देयर इज़ लाइकली टू बी अ हैवी रेन टुडे, यानी आज भारी वर्षा होने वाली है, आज भारी वर्षा होने वाली है, तो संभावना है। ये लाइकली टू बी जहाँ लग गया मतलब किसी चीज़ के होने की संभावना है, राइट। आप पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, तो बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है, आपने कैलकुलेट करके अपने हिसाब से आप बता रहे हैं इस संभावना को। ओके, वन मोर एग्जाम्पल कि देयर इज़ लाइकली टू बी अ पॉलिटिकल ड्रामा ऑन दिस इश्यू। ठीक है, तो पॉलिटिकल ड्रामास तो चलते रहते हैं, कभी किसी इश्यू पे कभी किसी इश्यू पे। देयर इज़ लाइकली टू बी अ पॉलिटिकल ड्रामा ऑन दिस इश्यू, यानी इस मुद्दे पे एक राजनैतिक ड्रामा होने वाला है। ठीक है, एक राजनैतिक ड्रामा होने वाला है। ओके, तो इस बात की संभावना है, तो नहीं भी हो सकता है हो भी सकता है, तो संभावना है, आप ऐसे कह लें कि संभावना है कि इस मुद्दे पे राजनीतिक ड्रामा हो, ऐसे भी हो सकता है कि इस मुद्दे पे राजनीतिक ड्रामा होने की संभावना है, ये भी हो सकता है, इस मुद्दे पे राजनीतिक ड्रामा होने वाला है, ये भी हो सकता है। तो आप सेंस पकड़िएगा, लाइकली टू बी लग गया तो आप संभावना बता रहे हैं, आप पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, राइट। थर्ड एक्सप्रेशन देखते हैं, देयर सीम्स टू बी। ठीक है, सीम का अर्थ होता है प्रतीत होना, लगना। देयर सीम्स टू बी मीन्स लगता है या फिर प्रतीत होता है। ओके, अब इसके साथ देयर लग गया। ठीक है, यानी जो सब्जेक्ट होगा वह टू बी के बाद आएगा, राइट। देखिए कि देयर सीम्स टू बी सम प्रॉब्लम विद हिम। देयर सीम्स टू बी सम प्रॉब्लम विद हिम, यानी लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसके साथ कोई समस्या है, राइट। हम किसके बारे में बता रहे हैं? समस्या के बारे में बता रहे हैं, हम बता रहे हैं समस्या के बारे में, यही चीज़ सब्जेक्ट है, तो रियल सब्जेक्ट बी के बाद होगा। ओके, देयर सीम्स टू बी सम प्रॉब्लम विद हिम, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि देयर सीम्स टू बी अ डाउट इन योर माइंड। देयर सीम्स टू बी अ डाउट इन योर माइंड, यानी लगता है कि तुम्हारे मन में कोई शंका है, संदेह है। ठीक है, शंका है, संदेह, शंका, यह चीज़ सब्जेक्ट है, राइट, जो कि बी के बाद आया हुआ है। देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। ठीक है, ओके। थर्ड एग्जाम्पल देखिए कि देयर सीम्स टू बी समवन एट द डोर। देयर सीम्स टू बी समवन एट द डोर, यानी लगता है कि कोई दरवाजे पर है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि दरवाजे पे है, कोई है। ठीक है, तो देयर सीम्स टू बी होता है, देयर अपीयर्स टू बी भी होता है, सेम सेंस में, अर्थ में कोई अंतर नहीं है, इसका भी मतलब वही निकलता है। देयर सीम्स टू बी यूज़ कर लीजिए या फिर देयर अपीयर्स टू बी, देयर अपीयर्स टू बी। ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज़ कर लीजिए। फोर्थ एक्सप्रेशन देखते हैं कि देयर नीड्स टू बी। ठीक है, सिचुएशन वही है, अब यहाँ पे ज़रूरत की बात हो गई, राइट। ज़रूरत की बात होगी, हर एक गांव में हॉस्पिटल की ज़रूरत है, हर एक गांव में एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है, हर एक गांव में एक स्कूल की ज़रूरत है। ठीक है, तुम्हारे घर में एक नौकर की ज़रूरत है, राइट। ये इस तरह के सभी सेंटेंसेस देयर से शुरू होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सब्जेक्ट की मात्रा या
मात्रा के बारे में बता रहे हैं, संख्या के बारे में बता रहे हैं, या फिर उसके न होने या फिर न होने की चर्चा कर रहे हैं, एग्जिस्टमेंट की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए, देयर नीड्स टू बी अ हॉस्पिटल इन एवरी विलेज। ठीक है, यानी हर एक गांव में एक हॉस्पिटल की ज़रूरत है। ओके, दूसरा एग्जांपल देखिए कि देयर नीड्स टू बी अ प्ले ग्राउंड हियर। देयर नीड्स टू बी अ प्ले ग्राउंड हियर, यानी यहाँ पर एक खेल के मैदान की ज़रूरत है। राइट, खेल के मैदान की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है क्या है, प्ले ग्राउंड है, और उसकी हम मात्रा बता रहे हैं, एक मैदान की ज़रूरत है, खेल के मैदान की ज़रूरत है। देयर नीड्स टू बी अ प्ले ग्राउंड हियर। ओके, इसलिए देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए कि देयर नीड्स टू बी अ गुड there needs to be a good coach for the team. There needs to be a good coach for the team. यानी टीम के लिए एक अच्छे कोच की ज़रूरत है। ओके, राइट, यहाँ पर भी हम एक ही कोच की बात कर रहे हैं, यही चीज़ सब्जेक्ट है। इस कंडीशन में हम देयर को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करते हैं। राइट, एंड लास्ट एक्सप्रेशन इज देयर यूज टू बी। ठीक है, तो देयर यूज टू बी का यूज़ आपने पढ़ा होगा, पास्ट में करते हैं। ठीक है, अगर आपको कहना हो कि कोई चीज़ हुआ करती थी, मेरे गांव में एक कुआं हुआ करता था, मेरे गांव में एक बहुत बड़ा बागीचा हुआ करता था। ठीक है, राइट, मेरे गांव के बगल में एक बहुत बड़ा मंदिर हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसी चीज़ के एग्जिस्ट करने की बात कर रहे हैं, उसके अस्तित्व में होने की बात कर रहे हैं। ठीक है, या तो हम ये बात कर रहे हैं, नहीं तो हम उस चीज़ की संख्या बता रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने हैं हम बता रहे हैं। ठीक है, राइट, चारों कोनों पर मेरे गांव में 4 मंदिर हुआ करते थे। ठीक है, संख्या बता रहे हैं, सब्जेक्ट की संख्या बता रहे हैं। देयर को हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे। तो देयर यूज टू बी मीन्स हुआ करता था। एग्जाम्पल देखिए, देयर यूज टू बी अ टेम्पल हियर, यानी यहाँ एक मंदिर हुआ करता था। तो पहले हुआ करता था, अब नहीं है। राइट, देयर यूज टू बी अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड among people. There used to be a strong bond among people, यानी लोगों के बीच में एक मजबूत रिश्ता हुआ करता था। ठीक है, एक गांव में या फिर जो आसपास लोग रहते थे उनके बीच एक मजबूत भावनात्मक रिश्ता हुआ करता था। तो यहाँ पर हम उस रिश्ते की बात कर रहे हैं। बॉन्ड मीन्स रिश्ता, बंधन हुआ करता था। There used to be a strong bond among people. राइट, ये थर्ड एग्जाम्पल देखिए कि देयर यूज टू बी अ बिग गार्डन इन माई विलेज। राइट, मतलब क्या हुआ इसका कि मेरे गांव में एक बड़ा बागीचा हुआ करता था। ठीक है, बागीचे तो अब कट गए, सारे के सारे बागीचे ख़त्म होते जा रहे हैं गांव में। तो देयर यूज टू बी अ बिग गार्डन इन माई विलेज, यानी मेरे गांव में एक बड़ा बागीचा हुआ करता था। ठीक है, तो ये देयर के सारे एडवांस्ड यूजेस थे, एवरीडे बेसिस पे यूज़ होते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, पसंद आया हो अगर तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।